ये स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। एक जो ट्रांसफार्मर है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं आपको पता ही है। कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो जब वर्क करती है तो कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं, पावर लॉस ज़रूर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। लॉसेस का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर आप देखते हो एक जगह हमने ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया है, उसके बाद आगे जो है घरों में सप्लाई दी जाती है। रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है कोई सपोज करते हैं, वहाँ पर सप्लाई दी जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ट्रांसफार्मर उनके बीच में और जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है कोई, अगर उनके बीच में जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो आप देखते हो कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते ही वोल्टेज कम होती होती जाती है डिस्टेंस बढ़ने से। वो किस वजह से होती है? वो होती है लॉसेस की वजह से, जो हमारी पावर लॉस कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर जो होता है उसके जो इंटरनली ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेस होते हैं। आज उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं जैसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हमने ये जो है इनपुट दे रखी है, यहाँ पर लोड कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमने जो है सप्लाई जो है लाइन वो दी है, सप्लाई दी है, ये लोड है। अब ट्रांसफार्मर में जितनी यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे, सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास 100 वोल्ट आ गई, तो हमें जो आउटपुट में जो मिलेगी, जो लोड में मिलेगी वो 100 वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कुछ जो हमारी पावर लॉस हो जाती है, अगर यहाँ से 100 वोल्ट दे रहे हैं तो हो सकता है हमें जो आउटपुट में मिले वो 80 वोल्ट मिले। सपोज करते हैं 80 वोल्ट मिलती है तो 20 वोल्ट जो हमारी सप्लाई है वो हमारी जो है बीच में ट्रांसफार्मर के अंदर ही पावर लॉस हो गया 20 वोल्ट। तो हमें जहाँ पर आउटपुट में जो है कुछ जो हमारी पावर है वो ट्रांसफार्मर में वेस्ट होगी और आउटपुट में हमें कम मिलती है एज कंपेयर टू इनपुट। ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है, आपने याद रखना है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। कोई भी मशीन ले लो, किसी भी मशीन के साथ कंपेयर करोगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। 95% तक एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होती है, लेकिन 100% नहीं होती है, प्रैक्टिकली 100% नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ पावर जो है वो लॉस हो जाती है, कुछ अपने लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। उस वजह से जो है हमारी आउटपुट जो होती है, इनपुट और आउटपुट जो है वो इक्वल नहीं होती है। इनपुट प्रैक्टिकली इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें देखना है कि जो हमारी पावर लॉस, मैंने बोला ट्रांसफार्मर के अंदर ही पावर लॉस हो जाती है, ट्रांसफार्मर के अपने कुछ लॉसेस हैं। अब देखेंगे हम कौन कौन से लॉसेस हैं, जो लॉसेस हैं कौन कौन से पार्ट्स में, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स में लॉसेस होते हैं, और उनके बारे में आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे पास आते हैं, हम देते हैं पहले टाइप्स ऑफ लॉसेस, कौन कौन से टाइप के लॉसेस होते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास आते हैं, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉसेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं ये देखिए। पहले आता है आयरन और कोर लॉस। आयरन और कोर लॉस जो होता है, आयरन लॉस या इसको कोर लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जो आयरन कोर लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है आयरन और कोर लॉस। और जो कोर होती है वो आयरन की बनी होती है, इसलिए उसको आयरन लॉस भी बोला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास कॉपर और ओमिक लॉसेस। कॉपर लॉस जो होते हैं वो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसमें होते हैं, और वाइंडिंग जो होती है उसमें जो लॉस होता है रेजिस्टेंस की, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से, और रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम होते हैं, इसलिए इसको ओमिक लॉसेस भी बोला जाता है। फिर आता है आपके पास स्ट्रे लॉसेस और डाई इलेक्ट्रिक लॉस। स्ट्रे लॉसेस जो होते हैं वो लीकेज की वजह से होते हैं। अगर फ्लक्स कहीं पर लीकेज हो रहा है आपका, वहाँ पर आपकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो जो लॉसेस होंगे आपके स्ट्रे लॉसेस आएंगे। फिर आता है आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस जो होते हैं वो जो आपका
ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है। वो टाइमली जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वीक होती जाती है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसकी वजह से कुछ लॉस जो होते हैं हमारे, उनको डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बोला जाता है। फिर आयरन लॉस जो होता है आगे वो दो जो है पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो आगे उसकी और टाइप्स बनती हैं। आयरन लॉसेस में आता है हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। ये दो बहुत ही मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट लॉसेस होते हैं, इनके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के रिवर्सल की वजह से होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है रिवर्स होता है, चेंज होता है, उसकी वजह से होता है। और एडी करंट लॉस जो होता है वो जो हमारे कोर में हमारी कुछ जो एनर्जी जो है वो पावर वेस्ट हो जाती है, उस वेस्टेज की वजह से जो है वो लॉस होते हैं, उनको बोलते हैं एडी करंट लॉस। अब वन बाई वन हम डिटेल में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में बता दिया कि कौन सा लॉस क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन शॉर्टली जो है हमने देख लिया। अब वन बाई वन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पहले हम देखते हैं। हमारे पास आता है आयरन और कोर लॉस। आयरन और कोर लॉस मैंने आपको पहले बता दिया, जो हमारे पास कोर होती है उसमें ये लॉसेस होते हैं और ये डिपेंड करते हैं आयरन की फ्लक्स डेंसिटी। जो कोर होती है हमारी उसकी फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। उसकी वजह से आपके जो आयरन और कोर लॉस होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनको कांस्टेंट ही माना जाता है। एक वैल्यू जो है उसकी कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं होती, चेंज नहीं होते हैं। आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो उसके बाद जो है हमारे आयरन लॉस को अगर हमें मेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है जिसको हम ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट इस लेक्चर में हम डिटेल में आयरन लॉस होते हैं उनको अगर हमें कम करना है। आयरन लॉस को देखो, लॉसेस कोई भी है वो अच्छा नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे लॉसेस हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा कम होने चाहिए। तो उसको कम करने के लिए आयरन लॉस या कोर लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, थिन शीट्स बनाते हैं, पतली पतली स्टैंपिंग्स बनाते हैं कोर की। एक बड़ा पीस नहीं लेते हैं, छोटी छोटी थिन स्टैंपिंग्स लेंगे सिलिकॉन स्टील की। उसके बाद क्या किया जाएगा, उन छोटी छोटी स्टैंपिंग्स को क्या किया जाएगा, जोड़ के जो है उसके ऊपर वाइंडिंग की जाएगी। और वो जो थिन स्टैंपिंग्स होती हैं उनको जो है स्टैंपिंग्स और उसके बाद सिलिकॉन स्टील जो है मेटल है उसका इस्तेमाल करके हम जो है कोर बनाएंगे आयरन लॉसेस को कम करने के लिए। फिर आता है आपके पास कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होता है आपका वो वाइंडिंग में होता है। जो आपकी वाइंडिंग होती है ना जो ट्रांसफार्मर की, उसमें जो लॉस होता है उसको बोला जाता है कॉपर लॉस। अब देखो कोई भी मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर होता है हमारे पास वायर है तो उसमें जो है रेजिस्टेंस होता ही होता है और जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। उसकी वजह से हमारी पावर कुछ है जो वेस्ट हो जाती है। उस वेस्टेज जो वाइंडिंग में जो उसका इंटरनल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से जो पावर लॉस होगा, पावर वेस्ट होगी, तो वो जो होंगे आपके कॉपर लॉसेस होंगे। कॉपर लॉसेस को हमने अगर कॉपर लॉसेस को हमने मेयर करना है तो हमारे पास उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोला जाता है। इसके जो है इनके बारे में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में नेक्स्ट में लेक्चर में किसी लेक्चर में आप ज़रूर डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। फिर आता है आपके पास आयरन लॉस जो है या कोर लॉस है उसकी दो टाइप्स होती हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। पहले हम देख लेते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में मैंने आपको बताया है। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है आपका वो होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। जैसे आपको मैंने बताया ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हमेशा एसी सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो एसी सप्लाई जो होती है वो जो होती है साइकिल में चलती है, चेंजिंग अल्टरनेट होती है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जीरो है, यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये जीरो है, ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब यहाँ पर जो एक साइकिल आपका पॉजिटिव में राउंड कर रहा था यहाँ पर नेगेटिव में करेगा। उसकी वजह से जो आपका फील्ड है, जो फ्लक्स बनेगा, जो ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स बनेगा, वाइंडिंग में फ्लक्स बनेगा, वो भी क्या होगा, वो जो है उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगी वो फील्ड भी रिवर्सल बनेगी, चेंज होगी। यहाँ पर पॉजिटिव में जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव में जाएगी, फिर आगे पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो है उसकी करंट की वैल्यू जो चेंज होगी उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स है वो भी रिवर्स होगा, चेंज होगा। वो जो रिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका रिवर्सल ऑफ फ्लक्स होगा
उसकी वजह से जो है कुछ हमारा जो है पावर लॉस होगी। वो जो लॉसेस होते हैं उनको बोलते हैं हाई हिस्टैरिसीस लॉस। फिर आता है आपके पास एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एडी करंट लॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये हमेशा पूछा जाता है एडी करंट लॉस क्या होता है। अब देखते हैं हम जो हमारे पास एडी करंट लॉस है वो क्या है। एडी करंट लॉस का भी ये है, जैसे हमारी कोर है, कोर के ऊपर हमने किया है वाइंडिंग की हुई है। अब क्या होता है, जो वाइंडिंग है हमारी सपोज कर लेते हैं ऐसे, ये जो है इसके ऊपर सपोज ये हमारी वाइंडिंग यहाँ से यहाँ पर से है, तो वाइंडिंग का क्या हुआ, यहाँ से वाइंडिंग की है हमने, जैसे ही सप्लाई हम इस ट्रांसफार्मर कॉइल को देंगे, ईएमएफ इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोर के बीच में से अपना एक रास्ता बनाएगा, फ्लो होगा उस कोर के बीच में से। अब क्या होगा, जो कोर का कवरिंग एरिया है उसके अलावा कुछ एरिया जो है, जैसे हमने ये किया, अगर सपोज करते हैं हम एक जो कोर है उसको एक बड़ा पीस ले लेते हैं। अगर छोटी छोटी स्टैंपिंग्स ना बनाएं, छोटी छोटी स्टैंपिंग्स किस लिए बनाई जाती हैं वो अभी आपको समझ आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पीस ले लेते हैं ऐसे, तो इसका ये जो पोर्शन रहेगा ये वाला स्टैंपिंग्स का, ये अगर ई टाइप हम यूज कर रहे हैं, ये जो पोर्शन जो है स्टैंपिंग से आगे फॉरवर्ड वाला, जो आगे फ्रंट वाला जो पोर्शन रहेगा, इसमें क्या होगा, आपकी जो करंट होगी, जो फ्लक्स होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे रोटेशनल मूवमेंट्स बनेंगे, रोटेशंस। ये जो यहाँ पर कुछ आपकी पावर वेस्ट होगी, जिसको बवंडर भी कहते हैं, इस टाइप का एक बवंडर सा बनेगा। तो यहाँ पर जो आपकी जो है फ्लक्स है वो इस टाइप में रोटेशन में आ जाएगा, रोटेशंस बनना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर बनेंगी, और इस रोटेशंस में क्या होगा, जो आपका बवंडर सा बनेगा, इसमें आपकी जो है वो कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एडी करंट को कम करने का तरीका हमारे पास यही है। हम क्या करते हैं, कोर का एक सॉलिड पीस ना लेकर उसमें जो है कोर की जो है बिल्कुल थिन जो है पतली सी स्टैंपिंग्स बना लेते हैं, सिलिकॉन स्टील या हाई ग्रेड स्टील की जो है मेटल की। हमने क्या किया, पतली पतली स्टैंपिंग्स बना ली, और उन पतली पतली स्टैंपिंग से क्या हुआ, ये जैसे हमारे पास अगर इतना एक पीस लिया हुआ था हमने, इसको हमने ऐसे बाइफरकेट कर दिया, ऐसे छोटी छोटी स्टैंपिंग्स बना दी, ठीक है। अब जैसे आपका ये आ रहा था, ये जैसे ये आ रहा था आपका, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी पतली पतली स्टैंपिंग्स बना ली और बीच में उसको इंसुलेशन कर दी। अब क्या किया होता है, आप देखते हो जो कोर होती है, छोटी छोटी स्टैंपिंग्स होती हैं, उनको इंसुलेट करके जोड़ा गया होता है, उन पे जो है इंसुलेशन होती है, बीच में से शॉर्ट नहीं होती है, वो उसके ऊपर वार्निश डाली जाती है, उनको इंसुलेट किया गया होता है। इंसुलेट करने का मतलब ये हुआ, ये जो अगर इतनी स्टैंपिंग थी तो दूसरी तीसरी इनके बीच में इंसुलेशन है, तो ये जो इतना बड़ा सा बवंडर बन रहा था आपका वो नहीं बनेगा, ये छोटे छोटे ऐसे जो है बनेंगी। तो इसमें जो है आपकी पावर लॉस है जो वो कम होगी। इतना बड़ा जो बवंडर बन रहा था आपका फ्लक्स का, यहाँ पर जो एनर्जी इतनी बड़ी वेस्ट हो रही थी, अब जो छोटे छोटे बनेंगे आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी ना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो हमारा एडी करंट लॉस, जो यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही थी, जिसको एडी करंट लॉस बोल रहे थे, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, छोटी छोटी पतली पतली स्टैंपिंग्स बना दी, उनको लेमिनेट करके जो है कोर को जोड़ के उसके ऊपर वाइंडिंग कर दी। तो ये जो है एडी करंट लॉस को कम करने का जो है हमारे पास ये तरीका है। अब आता है आपके पास स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस जो होता है वो लीकेज ऑफ फ्लक्स की वजह से होता है। अगर हमारी जो है कुछ जो करंट है, कुछ फ्लक्स जो है वो लीकेज में आ रहा है, उसकी वजह से जो लॉस होगा वो स्ट्रे लॉसेस होगा। और जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो लीकेज जो है वो ना के बराबर होती है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल होती है। इसलिए जो स्ट्रे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में उनको नेग्लिजिबल कहा जाता है, बिल्कुल जो है ना के बराबर उनको माना जाता है। और दूसरे उसके बाद आते हैं आपके डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें होते हैं, उनकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है जो वो टाइमली जो है यूज अगेन एंड अगेन, जब ट्रांसफार्मर आपका जो वर्किंग में रहता है तो उसका जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है ऑयल की, ट्रांसफार्मर ऑयल की। उसमें जो है कम होने की वजह से कुछ पावर हमारी जो है उसमें भी लॉस हो जाती है। उस लॉस को जो कहते हैं वो डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं।
एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है? मैंने आपको बोला ट्रांसफार्मर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की होती है। ट्रांसफार्मर जो है ऐसी मशीन है जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है 95%, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिकली 95% टू 98% जो है उसकी एफिशिएंसी होती है। उसकी एफिशिएंसी देखने के लिए अब हमारे पास एक फार्मूला आता है, आउटपुट बाय इनपुट, ये होती है हमारी एफिशिएंसी। लेकिन जो है यहां पर मैंने लिखा आउटपुट बाय इनपुट, इस जो है इनमें भी जो है इसको भी अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी निकालनी हो तो ये फार्मूला तब काम नहीं करेगा, तब आएगा आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी। ये होगा आपके पास आउटपुट पावर बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ये बनेगी आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी। देखिए मैंने कहा आपको कि इनपुट इज नॉट इक्वल टू जो है आउटपुट, प्रैक्टिकली जो है इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं आती है। अब उसको जो है आउटपुट तो हमने ले लिया, लेकिन आउटपुट में जब हम लॉसेस को ऐड करेंगे वो हमारा बनेगा इनपुट। ठीक है, अब इनपुट की जगह हमने क्या लिखा, आउटपुट तो आउटपुट ही है, इनपुट की जगह आ गया आउटपुट प्लस लॉसेस। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर 100 वोल्ट आ रही है, यहाँ 80 मिल रही है, तो 20 वोल्ट का हमारा जो लॉस था, अब हमें इनपुट जो है वो किसके बराबर हुआ, इनपुट बराबर हुआ आउटपुट प्लस, इनपुट क्या था हमारा 100, ये किसके बराबर हुआ आउटपुट 80 प्लस जो लॉस था हमारा, तो लॉस कितना था 20। अब जाके बनेगा ना 100 इक्वल टू 100। इसलिए हमारे पास जो आउटपुट परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर जो अपन आउटपुट प्लस लॉसेस जो होंगे वो बनेगा आपका परसेंटेज। अब हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं जिनमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे हम मोटर या जनरेटर का केस ले लेते हैं जिनमें रोटेशनल पार्ट्स होते हैं, उनमें जो है ये लॉसेस उनमें भी होते हैं। आपके एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस वहाँ पर भी पाए जाएंगे, यहाँ पर कोर होगी, यहाँ पर कॉइल होगी, वाइंडिंग होगी, वहाँ पर ये आपके लॉसेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। स्ट्रे लॉसेस ये तो डाइलेक्ट्रिक तो नहीं उसमें कह सकते, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ पर आपके पास कुछ एडिशनल जो है लॉसेस और भी होते हैं, जैसे मोटर जनरेटर का केस लेते हैं, वहाँ पर आपके फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी होते हैं। फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं बियरिंग्स में, क्योंकि उनमें रोटेशनल पार्ट्स होते हैं, रोटेट करते हैं ना, तो उनमें बियरिंग्स लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, उनमें भी कुछ पावर हमारी वेस्ट हो जाती है। उस जो है वो जो पावर वेस्ट होती है उन लॉसेस को जो है हम फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस बोलते हैं, और वो लॉस जो है ट्रांसफार्मर में नहीं होते, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपने पहले पढ़ा है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट जो है वो नहीं होता। आज हमने पढ़ा लॉसेस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी आपको जो है इसके टॉपिक के रिलेटेड आपको होती है, आपके माइंड में कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आने वाले जो है मेरे लेक्चर्स वो भी मिस मत कीजिएगा।